गुड आफ्टरनून क्लास, वेलकम ऑल टू शौर्य डिजिटल प्लेटफॉर्म। जय टू ऑल स्टूडेंट्स। चलिए बेटा, मैथ्स की क्लास स्टार्ट हो चुकी है। कल हमने स्टार्ट किया था बेसिक्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, कुछ आइडेंटिटीज पढ़े थे, फॉर्मूलाज पढ़े थे, उसके बाद हमने वैल्यूज याद की थी 0 डिग्री से 90 डिग्री के बीच में। 0 डिग्री पे साइन थीटा की क्या वैल्यू होती है, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री या 90 डिग्री। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था कि साइन थीटा का हमें याद करना है 0 to 1 के बीच में लाई करता है, कॉस उसी का रिवर्स होता है, और tan 1/√3 1 and √3, दैट्स इट। कॉसेक का निकालना है, साइन का इन्वर्स कर दो, किसका आ जाएगा, कॉसेक का आ जाएगा। कॉस का निकालना है, सेक का निकालना है, कॉस का इन्वर्स कर दो, और कॉट का निकालना है तो tan का इन्वर्स कर दो। गौतम, वेरी गुड आफ्टरनून। 2 सेकंड है गौतम। प्राची, वेरी गुड आफ्टरनून। अरे आप तो एनसीसी कैंप में गए थे ना, एनसीसी कैंप था ना, क्या हो गया? ये नहीं हो पाएगा भाई, ये नहीं हो पाएगा। हाँ, ट्रिको है नहीं कोर्स में, लेकिन है बड़ा सिंपल, करोगे तो हो जाएगा, लेकिन है नहीं फिर क्यों पढ़ना, वाली बात है। 2 दिन का है। कैंप का क्या हो, कैंप पोस्टपोन हो गया? अच्छा, 12th को एक क्लास है, कैंप 19 से, ओके चलो कोई नहीं, 2 दिन ट्रिको, फिर आज और कल और चलेगी ट्रिको, फिर हमको ऐसा चैप्टर स्टार्ट करेंगे जो कंबाइन हो। ठीक है, कितने दिन का? 19 से। सो बेटा, क्लास स्टार्ट करने से पहले एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट। नवरात्र के स्पेशल ऑफर के ऊपर शौर्य बात लेके आया है फ्लैट 33% का डिस्काउंट। जी हाँ, बिल्कुल सही सुन रहे हैं। अगर आप कोई भी ऑनलाइन डिफेंस कोर्स शौर्य भारत डिफेंस एग्जाम लर्निंग ऐप से बाय करते हैं 7 अक्टूबर और 15 अक्टूबर के बीच, तो आपको मिलता है फ्लैट 33% का डिस्काउंट। कोई टर्म्स एंड कंडीशन नहीं है, एग्जैक्ट फ्लैट 33% का डिस्काउंट है बेटा। ठीक है सौरभ, पेपर का ये सीन है, जिनके पास एडमिट कार्ड है उनका तो बोल रहे हैं होगा, जिनका नहीं हुआ, जिनको अलग से रखा गया है, उनका अभी तक फिक्स नहीं है, क्योंकि ऑफिशियल कुछ भी आ ही नहीं रहा है। मेजोरिटी ऑफ लोग यही बोल रहे हैं कि शायद पोस्टपोन्ड है, हाँ नवंबर 31 को हो शायद, लेकिन कंफर्मेशन कहीं नहीं मिल रही। मैंने सर से बात की, सर बोले जिनके पास एडमिट कार्ड है उनके बारे में कुछ बोला नहीं गया है, कुछ एक के पास, जिनके पास नहीं है एडमिट कार्ड उनका बोल रहे हैं 31 को होगा, अब कंफर्मेशन आने पे ही पता चलेगा। सो ये सिचुएशन अभी कंफ्यूजिंग है, क्योंकि जो बच्चे यहाँ पढ़ रहे हैं उनको भी यही लग रहा है कि एग्जाम 31 को ही होगा। ओके ओके ओके, चलो ठीक है प्राची, फिर मैं मेगा टेस्ट स्टार्ट कर दूंगा, मैं टेस्ट करवाना स्टार्ट कर दूंगा, मेगा टेस्ट ले लूंगा कंटिन्यू। ठीक है, तो चलिए हमने ये सीखा था बेटा, साइन थीटा कॉसेक निकालना है। साइन थीटा का इनवर्स होता है बेटा कॉसेक, tan का होता है कॉट, और कॉस का होता है सेक। ठीक है, ये होता है इनवर्स रिलेशन। उसके बाद हमने सीखी थी सबसे इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी, जिसके ऊपर काफी क्वेश्चन आते हैं, साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा। हमारे पास 90 माइनस थीटा ही है। अच्छा, 90 से 29। गौतम चेल करो, कोई ना, पढ़ो बेटा, पता चल जाएगा एग्जाम से 7 दिन पहले सब कुछ पता चलेगा ही चलेगा, हफ्ते भर पहले पता चलेगा ही चलेगा। 10 दिन और निकालने, 10 से 12 दिन, 10 दिन है, 10 दिन में पता चल जाएगा। तब तो अब कंटिन्यू रखो, क्योंकि बोल दिया ना एग्जाम है, कोई चेंज नहीं हो रहा, क्योंकि कोविड की सिचुएशन ऐसी कोई है नहीं कि एग्जाम को पोस्टपोन करना पड़े। बिल्कुल नॉर्मल है, कोई ज्यादा केसेस भी नहीं आ रहे हैं, बिल्कुल सही चल रहा है, तो आई गेस हो जाएगा। तो कोई भरोसा नहीं 7 दिन पहले बोले कि हाँ प्राची बेटा आप लीव कर सकते हो, बिल्कुल मिल जाएगा। 7 दिन पहले सब क्लियर हो जाएगा तब तक टच में रहो बेटा, टच नहीं छोड़ना है। 2.5-3 महीने की मेहनत है, 7-10 दिन और रखो कंटिन्यू। ठीक है ना, कुछ नहीं कह सकते, लास्ट मोमेंट में बोल दे एग्जाम होगा तो फिर जाना पड़ेगा, तब तो कुछ नहीं, रिवीजन करेंगे हम। ठीक है, 10 दिन के अंदर हमें भी क्लियर पता चल जाएगा भाई एग्जाम का क्या सीन है, क्योंकि 7 दिन पहले तो इनको बताना ही पड़ेगा एग्जाम का। तो ऑफिशियल एक बार आ जाएगा ना साइट पे, फिर हम देखेंगे।
वैसे बेटा इसमें 180 माइनस थीटा भी है, 270 माइनस थीटा भी होता है, लेकिन हमारे कोर्स में नहीं, हमारे कोर्स में सिंपल साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा और tan 90 माइनस थीटा कॉट थीटा, ये सारे फॉर्मूलाज थे, ये हमने कल देख लिए थे। फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर सारे के सारे पॉजिटिव होते हैं, सेकंड के अंदर साइन कॉस, थर्ड के अंदर tan कॉट और फोर्थ के अंदर कॉस सेक। ये कैसे होता है पूरा का पूरा कल की क्लास में आपको डेराइव करके बता दिया गया है, ठीक है। नेक्स्ट थी हमारे पास ये टेबल हमने पूरी याद कर ली थी। हाँ बेटा बस टच में ही रहना है और कुछ नहीं, पढ़ाई करनी है, भले यहाँ पे 1 घंटा करो बस, और कुछ नहीं करो। अब अपने पास एक फॉर्मूला है, क्वेश्चन है, इसका आंसर निकालना है। सेक ए माइनस कॉस ए प्लस साइन ए माइनस कॉस ए माइनस कॉट ए माइनस tan ए की वैल्यू। अब एक और चीज, इससे पहले एक फॉर्मूला है कि मिस हो चुका है, हाँ पहले ये सॉल्व करेंगे बेटा, आ जाओ। वो आपको नहीं, लास्ट आइडेंटिटी के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन था, वो उसमें बाद में आएंगे हम। The value of sin 39 upon cos 51 plus 2 tan 11 tan 31 tan 45 tan 59 and tan 79 minus 3 sin square 21 plus sin square 69। अब देखो सबसे पहले इसको देखते हैं, ठीक है, बारी बारी से सॉल्व करते हैं। ठीक है, इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं, देखो साइन 39 है, नीचे कॉस 51 है, या तो मैं साइन को कॉस में बदल दूं या कॉस को साइन में। तो बेटा सिंपल सी चीज है, साइन में से साइन 90 में से मैं क्या माइनस करूं कि 39 आ जाए। सौरभ हेलो, 90 में से मैं क्या माइनस करूं कि 39 आ जाए। तो क्या माइनस करेंगे बेटा, 90 में से अगर मैं 51 माइनस करता हूं तो मेरे को 39 मिल जाता है, और नीचे यहां क्या आ जाएगा, कॉस 51। अब देखो जैसे ये लिखते हैं साइन 90 माइनस थीटा इज कॉस थीटा, और थीटा क्या है, कॉस 51, यानी साइन 90 माइनस थीटा होता है कॉस थीटा, और थीटा मेरे पास है 51, और यहां पे भी क्या है, कॉस 51। ये दोनों आपस में कट गए, घूम फिरा के यहाँ वैल्यू क्या आएगी मेरे पास, ये वैल्यू आई मेरे पास 1। गौतम ये सिंपल वाला बेटा, 90 माइनस थीटा वाला ये आपके, ट्रिगो का ही पार्ट है, बेसिक पार्ट है बेटा, कोई ऐसा एडवांस लेवल नहीं है अपना ये। देखो कितना सिंपल है, 90 माइनस थीटा तो अपने कोर्स में है, और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, और ये 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, ये अपने पास है, कॉसेक स्क्वायर थीटा सॉरी, ये अपने कोर्स में है। ये सारे ऐसे ही सॉल्व होंगे, देखना ये आ गया 1, यानी इस पूरे को मैंने सॉल्व कर दिया, ये वैल्यू तो मेरे को मिल गई 1 बेटा। अब आ जाओ दूसरी वाली वैल्यू, दूसरी वाली वैल्यू क्या है मेरे पास, 2 ब्रैकेट है सॉरी, तोड़ दो बेटा, अलग अलग कर दो, tan 11 डिग्री, tan 31 डिग्री, tan 45 डिग्री, सब इनटू के अंदर है, tan 59 डिग्री एंड tan 79 डिग्री। अब बहुत सिंपल है गौतम, देखना इसको, बहुत सिंपल है, इसको स्प्लिट करना बस, सौरव का आंसर भी आ गया। tan 45 की वैल्यू क्या होती है, tan 45 की वैल्यू 1 होती है, यानी यहां पे आ जाएगा 1, बाकी सारे इनटू में चल रहा है। अब मेरे को इसको सॉल्व करना है, या 11 है 31 है, तो ऐसे दो वैल्यू ढूंढो जिनको ऐड करने पे बेटा 90 आ रहा हो। तो अगर मैं इन दोनों को लेता हूं तो 79 प्लस 11 कितना आता है, 90, और 31 प्लस 59 कितना आता है, 90। तो मैं क्या करूंगा, 10 11 को कन्वर्ट करूंगा, कैसे बेटा, ये मेरे पास है 10, 90 में से मैं क्या माइनस करूं कि 11 आ जाए, तो आप बोलोगे सर 79 माइनस कर दो, खत्म। फिर यहां पे आ जाओ, मेरे को 59 लाना है, तो 10 90 में से मैं क्या माइनस करूं कि 59 आ जाएगा, या 31 चाहिए, सॉरी 31 चाहिए, तो 10 90 में से मैं क्या माइनस करूं कि 31 आ जाए। आप बोलोगे सर 10 90 में से 59 माइनस करूंगा, क्या आएगा, 39 आ जाएगा। यहां पे इसकी वैल्यू 1 आई थी, इसको ऐसे कैसे रहने दो बेटा, 10 59, और यहां पे आ जाएगा 10 79, 10 79। ओके, tan 90 माइनस थीटा, tan 90 माइनस थीटा होता है कॉट थीटा। अब थीटा हमारे पास क्या है, 79, तो कॉट 79, tan 90 माइनस थीटा यानी कॉट थीटा यानी कॉट 59, सब इनटू में चल रहा है। ये 1 की वैल्यू यहां पे आएगा tan 59 और यहां पे आएगा tan 79।
कितना आएगा 1079। अब देखो कट रहा है कुछ, सामने कटेगा बेटा। कॉट का इनवर्स क्या होता है? कॉट को आप tan में बदल सकते हो, tan को कॉट में। तो कॉट होता है आपके पास 1/10, तो इस कॉट की जगह क्या लिख दूंगा मैं 1/1079। थीटा सेम रहेगा बेटा, यहां पे भी लिख दूंगा मैं 1/1059 इंटू 1 इंटू 1059 इंटू 1059। बहुत ही बेसिक है बेटा, बस समझना है, इसीलिए मैं करवा रहा हूं ताकि पूरा क्लियर हो जाए। अब देखो 79 से ये 79 कट गया, ये पूरा 59, अच्छा 59 नीचे लिखना था, ऊपर कैसे लिख दिया मैंने, ये 59 नीचे ले लो और ये कट जाएगा, सब कट जाएगा, कुछ भी नहीं बच रहा, ये भी कट गया, ये भी कट गया। 1 इंटू 1 इंटू 1 घुमा फिरा के यहां तक वैल्यू क्या आई मेरे पास 1 आई। अब आ जाता है माइनस पे। अब लास्ट बचा है मेरे पास माइनस वाला, ये हो गया, यहां तक पूरा हो चुका है। तो 90 माइनस थीटा वाला फॉर्मूला थोड़ा सा हमारे इंपॉर्टेंट है कि 10 में से क्या माइनस करूं कि 11 आ जाए। तो वैल्यू कौन सी लेनी है बेटा? पहले देखना है कि इन दोनों को जोड़ने पे 90 आ रहा है, दोनों को सेम कर देंगे हम। 11 और 79 को जोड़ने पे 90 आता है, 31 और 59 को जोड़ने पे भी क्या आता है हमारे पास 90 आता है। यहां आएगा 1090 माइनस थीटा कॉट थीटा, 1090 माइनस थीटा कॉट थीटा। कॉट का 1/10 लिख सकते हो। चलो ये चीज पूरी होगी सॉल्व, इसको हटा दो। अब लास्ट फाइनल क्या चीज बची मेरे पास, देखते जाओ। ये इधर ये सारी की सारी चीजें कहां सेव रहेगी? आपके पीडीएफ फॉर्म में, जहां आपका वीडियो लाइव क्लास चलते हैं उसके बगल में आपको नोट्स में मिल जाएंगी। लास्ट है मेरे पास बेटा 3 sin स्क्वायर 21 डिग्री प्लस sin स्क्वायर 69 डिग्री। ठीक है, 60 70 80 90 दोनों को जोड़ने पे 90 आता है। तो देखो इसको मैं ऐसे लिख दूंगा बेटा, sin स्क्वायर थीटा है, इसको मैं लिख सकता हूं ना sin स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर 69, दो चीजें दे रखी है मेरे को, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं sin स्क्वायर 90 में से मैं क्या माइनस करूं कि 21 आ जाए। आप बोलोगे सर 90 में 69 को माइनस कर दो, 69 को माइनस कर दिया। ठीक है, यहां पे क्या चल रहा है मेरे पास प्लस sin स्क्वायर 69 और ये पूरा ब्रैकेट में चल रहा है। ठीक है, ये पूरा ब्रैकेट में चल रहा है। sin 90 माइनस थीटा क्या होता है? cos थीटा। 90 में थीटा cos थीटा, तो sin स्क्वायर 90 माइनस थीटा तो cos स्क्वायर थीटा। cos स्क्वायर थीटा क्या आएगा 69 प्लस यहां पे क्या आएगा sin स्क्वायर 69। बाहर क्या चल रहा है 3। sin स्क्वायर थीटा और cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है 1। थीटा दोनों तरफ सेम है, यानी यहां वैल्यू आ जाएगी 1, यहां आएगा 3 इंटू 1, यानी 1 + 1 -3। आंसर आएगा बेटा माइनस का 1, आंसर आएगा बी। तो आएगा दोनों ने तुक्के मारे, गलत है। आया समझ में? लास्ट में आइडेंटिटी कौन सी आ गई? sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। तो दोनों तरफ थीटा थीटा होना चाहिए। यहां 69 और यहां 29 से काम नहीं चलेगा, दोनों तरफ थीटा की वैल्यू सेम आनी चाहिए, तभी हम लगाते हैं sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, और थीटा की वैल्यू दोनों तरफ सेम होनी चाहिए। तो ये क्वेश्चन अलग अलग भी आ सकता था। आपके ये क्वेश्चन अलग पूछ लेता इसकी वैल्यू बताओ, आपसे ये क्वेश्चन अलग पूछ लेता इसकी वैल्यू बताओ, या आपसे ये क्वेश्चन अलग पूछ लेता इसकी वैल्यू बताओ। मैंने तीनों को कंबाइन करके एक ही क्वेश्चन में ले लिया, दैट्स इट, और कुछ नहीं किया है। ठीक है, अब देखना एक एडवांस क्वेश्चन है, धीरे धीरे क्वेश्चन सिंपल होते जाएंगे, बिल्कुल सिंपल होते जाएंगे। ये रहने दो, अभी आइडेंटिटी हमने यूज नहीं की है बेटा, ये भी आइडेंटिटी यूज नहीं हुई है। पीडीएफ के बीच में से आ गई क्या ये? मेरे को यही लग रहा है। 2 सेकंड रुकना, हाँ अब आ जाओ। वो क्वेश्चन पीछे बेटा, वो लास्ट आइडेंटिटी अब तक हमने स्टार्ट नहीं की, एक और वो आइडेंटिटी हो जाए फिर उसके बाद हम ये भी स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, चलिए। बोला है sec थीटा 25/7 है तो sin थीटा बताओ। सबसे अच्छे क्वेश्चन, और ये आपके टाइप बार बार पूछा जाता है बेटा। आप बोल रहे हैं जीडी में किस टाइप के आपको क्वेश्चन आ जाते हैं, इस टाइप के ज्यादा क्वेश्चन आ जाते हैं। तो sec थीटा क्या होता है? सबसे पहले sec थीटा क्या होता है? sec नहीं याद, cos थीटा याद करो। cos थीटा क्या होता है? पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, याद है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो अगर आपको sec याद नहीं है तो आप cos को याद करो। cos थीटा क्या होता है आपके पास? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। sec इसी का रेसिप्रोकल होता है, तो sec थीटा क्या आएगा आपके पास बेटा? हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। हाइपोटेन्यूज दे रखी है आपको 25, बेस दे रखा है sin 7। हमें निकालना sin थीटा। sin थीटा क्या होता है? sin थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज।
यानी हाइपोटेन्यूज तो मेरे पास 25 है, मेरे को पहले क्या निकालना पड़ेगा, परपेंडिकुलर। तो फटाफट से एक डायग्राम बनाओ, ट्राइंगल बनाओ, राइट एंगल ट्राइंगल। ये मेरे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल है, ये ए है, ये बी है, ये सी है। यहां पे आया 25, यहां पे आया ये 7, मेरे को ये फाइंड करना है। तो कैसे फाइंड करेंगे बेटा, हमें पता है हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर किसके इक्वल होता है, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। हमें क्या निकालना है, परपेंडिकुलर निकालना है, बेस को इधर ले आओ, यानी हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर माइनस बेस का स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर। 25 का स्क्वायर फटाफट से 25 का स्क्वायर कर देंगे, यहां पे हम माइनस कर दूंगा, बेस है 7 का स्क्वायर, तो यहां आ जाएगा परपेंडिकुलर का स्क्वायर। 25 का स्क्वायर कितना होता है, 625। ट्रिपलेट्स याद है, आप डायरेक्ट भी कर सकते हो। 7 का स्क्वायर 49, यहां पे आएगा पी स्क्वायर, क्या आएगा 576, यानी परपेंडिकुलर का स्क्वायर इक्वल्स टू आएगा 576, और यहां पे अंडर रूट लगा दो, तो 576 इसका अंडर रूट होता है 24 का, यानी परपेंडिकुलर मेरे को कितना मिल गया, 24। अगर मेरे पास परपेंडिकुलर आ गया तो क्या मैं साइन थीटा फाइंड कर सकता हूं, बिल्कुल। साइन थीटा आएगा 24, हाइपोटेन्यूज हमें दे रखा है 25, आंसर आएगा 24/25। एग्जैक्टली सौरभ, बिल्कुल सही है। गौतम आया समझ में ये? (24/25) क्लियर। चलो फिर नेक्स्ट वाला क्वेश्चन खुद से ट्राई करोगे। कोसेक थीटा अगर अपने पास 13/5 है तो tan थीटा बताओ। 1 मिनट का टाइम ले लो, फटाफट से मेरे को सॉल्यूशन बताओ, इसका सॉल्यूशन बताओ। और कोसेक थीटा क्या होता है, हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर, ये मैं बता देता हूं। और tan थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, मतलब मेरे को यहाँ पे बेस निकालनी पड़ेगी। इतना सा हिंट दे दिया, निकाल के बताओ क्या आएगा जल्दी से। ओ क्या बात है, एनसीसी ग्राउंड पे हो, गुड गुड। देखो बेटा कोसेक थीटा क्या होता है, हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर। हाइपोटेन्यूज कितना दे रखा है 13, परपेंडिकुलर कितना दे रखा है 5, यानी मेरे को बेस निकालना है। बेस क्यों निकालना है, क्योंकि tan थीटा मेरे पास होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। 5 तो मेरे पास है, मेरे पास बेस नहीं है, मेरे को बेस को फाइंड करना पड़ेगा। तो 5 आया, 12 निकालो, चलो अभी चेक करते हैं। तो 13 का स्क्वायर में से 5 का स्क्वायर माइनस कर देंगे, तो 13 का स्क्वायर होता है 169, 5 का स्क्वायर होता है 25, इन दोनों की वैल्यू आती है 144। क्या लग जाएगा, अंडर रूट, यानी बेस मेरे पास कितना आएगा 12, ये आ गई बेस, यानी 5 तो मेरे पास है, बेस क्या आएगी 12, तो आंसर आएगा भाई tan थीटा विल बी इक्वल्स टू 5/12। हाँ भेजो भेजो, हम देखते हैं। कॉट थीटा 7/24, फटाफट से ना। कॉट थीटा क्या होता है जल्दी से बताओ। tan थीटा याद है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो ये क्या होगा बेटा, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। ठीक है, कॉट थीटा क्या होता है आपके पास, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, tan थीटा का इनवर्स। कोसेक थीटा निकालना है। कोसेक थीटा क्या होता है, हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर, यानी फटाफट से हाइपोटेन्यूज निकालो। तो हमसे पूछा है कोसेक थीटा, ये होगा अपने पास हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर। हाइपोटेन्यूज निकालो बेटा फटाफट से, ट्रिपलेट्स याद है, अभी ट्रिपलेट्स निकाले थे, 1 सेकंड में आंसर आना चाहिए इसका।
25/7, वेरी गुड। हाइपोटेन्यूज निकाला, हाइपोटेन्यूज क्या होगा बेटा 24 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर। ये ट्रिपलेट अभी हमने निकाला था, इसकी वैल्यू आती है 576, इसमें ऐड करोगे 49, तो घुमा फिरा के आपको क्या मिलेगा 625, और 625 का अंडर रूट करोगे कितना आएगा 25, तो यहाँ वैल्यू क्या आएगी 25। तो हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, हाइपोटेन्यूज क्या आया 25 और परपेंडिकुलर क्या सॉरी 24, यानी 25/24। अच्छा 7 परपेंडिकुलर यार, बेस क्यों ले लिया। कोसेक थीटा क्या होता है हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर, साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है, कोसेक उसका उल्टा होगा ना, तो 24 आएगा, 7 नहीं आएगा नीचे, बेस थोड़ी आ जाएगा। परपेंडिकुलर अपॉन बेस तो tan थीटा होता है। ओके चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, इस पे थोड़ा सा कंसंट्रेट होके करना। बोला है बेटा ABC एक राइट एंगल ट्रायंगल है और B पे 90 डिग्री बन रहा है, और ये चीज मैंने आपको फर्स्ट क्लास के फर्स्ट वीडियो लेक्चर में बताई थी। ABC ये यहां पे क्या बन रहा है 90 डिग्री, ठीक है। हमें दे रखा है साइन C, मतलब थीटा कहां पे हमारे पास बेटा, थीटा यहां पे, साइन C दे रखा है 5/13। नाउ साइन C क्या होता है बेटा, साइन थीटा की वैल्यू क्या होती है, साइन C होगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर ये 5 है, ये 13 है बेटा, ये है 5, ये है 13, ये कितना आएगा फटाफट से बताओ। 13 का स्क्वायर इज 169, 169 में फटाफट से अगर मैं 25 को ऐड कर देता हूं, अच्छा हाइपोटेन्यूज है, सॉरी हाइपोटेन्यूज है, ठीक है ना बेटा। परपेंडिकुलर अपॉन हाइट ये आएगा 5, ये 13 और ये आएगा 12। चलो ठीक है, अभी हमने ट्रिपलेट्स याद किए थे, कितना आएगा 12 आएगा। हमसे पूछा है साइन A क्या होगा और कॉस A क्या होगा, अब मेरे को आंसर बता दो। और लास्ट में पूछा है कॉस C क्या होगा। सारी चीजें मैंने आपको बता दी, मेरे को तो बस साइन A, कॉस A और कॉस C बता दो। और उन्होंने बोला है 12/13 एग्जैक्टली। यही चीज तो पकड़नी थी बेटा। देखो आपसे पूछा है साइन A क्या होगा, मैंने आपको बताया था साइन A मतलब थीटा अब यहां नहीं बन रहा, थीटा अब कहां बन रहा है ये, और थीटा के सामने वाला आपके क्या होता है हमेशा परपेंडिकुलर। थीटा के सामने वाला क्या होता है परपेंडिकुलर। हाँ मैंने आज बात की बेटा उनसे, सबसे मैंने बात की है, उनके बड़े बड़े इश्यूज आ रहे हैं। उनके पढ़ाई का इशू नहीं, उनका कोई पर्सनल हॉस्टल का इशू आया था। हॉस्टल शौर्य भारत का नहीं है बेटा, वो कोई प्राइवेट हॉस्टल में रह रहे हैं, उनके वहां का कोई इशू आया था। ठीक है ना। तो परपेंडिकुलर अपॉन क्या आएगा अब हाइपोटेन्यूज। तो साइन थीटा क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। मेरे को अगर साइन A निकालना है, ये होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर मेरा क्या आएगा 12 और हाइपोटेन्यूज मेरा 13 का 13 ही रहेगा, ये जरूरी है। और कॉस A क्या हो जाएगा बेटा, कॉस A क्या होता है, कॉस A होगा आपके पास बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस कितना है ओके बेस है 5 और हाइपोटेन्यूज कितना है 13, 5/13 एग्जैक्टली। अब अगर मैं कॉस C की बात करूं, मतलब थीटा फिर से चेंज हो गया। कॉस C मतलब थीटा फिर से चेंज हो गया। थीटा कहां आ चुका है C पे, यानी अब मेरे पास थीटा कहां है यहां, और थीटा के सामने वाला क्या होगा परपेंडिकुलर। तो अगर मैं कॉस C की बात करूंगा बेटा, ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है और ये हाइट है, तो आंसर आएगा मेरे पास 12/13 किसका कॉस C का। तो ये चीज समझ लेना, इस पे काफी अच्छे क्वेश्चन बनते हैं।
ठीक है, क्लियर हुआ ये? तो तीनों आंसर हमने निकाल लिया, आगे बढ़ते हैं। tan 30 प्लस साइन 60 की वैल्यू फटाफट से सॉल्व करना स्टार्ट कर दो। डायरेक्ट वैल्यूज पुट करनी है बेटा। tan 30 की वैल्यू आपको पता है, tan 60 की वैल्यू पता है आपको। 2 cos 60, 2 cos 30 माइनस साइन 60, सारी वैल्यूज पता है, वैल्यूज को पुट करना। बड़ा ही सिंपल सिंपल से क्वेश्चन है बेटा, बहुत ही सिंपल सिंपल से क्वेश्चन है। तो पहला है tan 30 प्लस साइन 60। चलो, tan 30 डिग्री प्लस साइन 60 डिग्री। tan 30 की वैल्यू सबसे पहले बेटा क्या आता है, 1/√3। चलो भाई 1/√3 प्लस साइन 60 की वैल्यू, साइन 30 की वैल्यू बेटा 1/2, साइन 45 1/√2, साइन 60 √3/2। तो यहां पे क्या आएगा, √3/2। फटाफट से एलसीएम ले डालो, नीचे नीचे आएगा 2√3 और यहां आएगा बेटा प्लस करेंगे तो आएगा 2 प्लस √3 इंटू √3, 3। आंसर आएगा मेरे पास 5/2√3। क्लियर यहां तक? अब समझना, अगर एग्जाम में ये ऑप्शन नहीं मिले, आप बोलो सर एग्जाम में ये ऑप्शन नहीं मिले, बेटा एग्जाम में ये ऑप्शन नहीं मिले तो हो सकता है उन्होंने क्या कर दिया, उसको रैशनलाइज कर दिया हो। अब रैशनलाइज कैसे करते हैं, यहां आपको क्या दे रखा है, 2√3। ऊपर नीचे दोनों जगह हम क्या कर देंगे, √3 से इंटू कर देंगे, दैट्स इट, और कुछ नहीं। अगर ऑप्शन में नहीं हो तो रैशनलाइज कर दिया जाता है। जहां तक होगा आपका ऑप्शन में आपको ये मिल जाएगा, वरना उसको बेटा रैशनलाइज किया जाता है। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, ठीक है ना। ऊपर नीचे √3 से इंटू कर देंगे तो आंसर आ जाएगा 5√3/6। ठीक है, तो दोनों में से कोई भी एक वैल्यू हो सकती है, ठीक है। तो आप रैशनलाइज कर देना, ठीक है। चलो अब आ जाओ बेटा, आपके पास है 2 cos 60 डिग्री। इसको आप सॉल्व करो फटाफट से, मेरे को आंसर चाहिए। वैल्यूज आपको याद है, मेरे को सिर्फ आंसर चाहिए। जल्दी 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 बेटा, जल्दी सॉल्व करो, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। 2 cos 60 डिग्री प्लस 2 cos 30 डिग्री माइनस साइन 60 डिग्री। cos 60 डिग्री की वैल्यू बताओ पहले तो। cos 60 डिग्री वैल्यू देखो, cos 60 डिग्री वैल्यू होती है बेटा 2 इंटू ये होता है 1/2 प्लस cos 30 डिग्री की वैल्यू होती है √3/2 माइनस साइन 60 की वैल्यू होती है बेटा √3/2। ओह सॉरी, साइन नहीं लिखना था मेरे को यहाँ पे। ओके देखो, 2 से 2 का हिसाब हो गया, इधर 2 से 2 का हिसाब हो गया। तो यहां बचा मेरे पास 1, यहां बचा मेरे पास √3 और यहां बचा मेरे पास माइनस √3/2। सरों का आया 1, कैसे आया 1 कैसे आ गया बेटा, जल्दी से बता 1 कैसे आ गया।
चलो क्या करेंगे, इसका एलसीएम ले डालो फटाफट से बेटा, एलसीएम ले डालो। एलसीएम लेंगे क्या आएगा देखना, नीचे पूरा क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 2, यहाँ आ जाएगा 2√3 और यहाँ आ जाएगा -√3। ठीक है, तो आंसर आएगा बेटा मेरे पास यहाँ पे 2√3 -√3 आएगा मेरे पास √3/2। ये आंसर आएगा बेटा। ठीक है ना, बाकी सब तो सही है, हाँ बिल्कुल सही है, बाकी सब बिल्कुल सही है। सौरव कहाँ गड़बड़ की बेटा, कहाँ गड़बड़ कर दी है? cos 60 की वैल्यू होती है 1/2, तो 1/2 कट गया 1 आएगा। cos 30 डिग्री की वैल्यू होती है √3/2, तो 2 × √3/2 √2 कट गया। माइनस है sin 60 डिग्री, sin 60 डिग्री होता है √3/2। तीनों का हम एलसीएम लेंगे, यहाँ आ जाएगा 2, वहाँ आ जाएगा 2√3 -√3/2। एग्जैक्टली बिल्कुल, ये कैसे आया 2√3 - 3, 2√3 -3 कैसा है बेटा, -3 कैसा आ गया? 2√3 तो मेरे को समझ में आ रहा है, तीनों प्लस में है ना। यहाँ देखो 1 आएगा, इस पूरी की वैल्यू आ गई 1, इस पूरी की वैल्यू क्या है मेरे पास √3/2 और इस पूरी की वैल्यू क्या है मेरे इधर √3 इधर √3/2। चलो कोई नहीं यार, काट दिया फिर, कोई ना, ये हमने अभी तक किए नहीं है। चलो एक काम करो, अच्छा ये कर रखे हैं ना, ऐसा क्या है, वैल्यू तो पुट करनी है। आजा आजा बेटा, मेरे को लगा साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा मेरा आइडेंटिटी है। आजा बेटा, साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 60 डिग्री, डिग्री दोनों तरफ क्या अलग है, तो देखो साइन स्क्वायर 30 डिग्री, 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है बेटा, फटाफट से बताओ। साइन 30 क्या होता है √3/2, यानी हम क्या कर देंगे √3/2 का होल स्क्वायर, स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दिया ना। साइन 30 की वैल्यू ये होती है, साइन स्क्वायर 30 की वैल्यू क्या होगी, स्क्वायर कर दिया। कॉस 60 की वैल्यू क्या होती है, कॉस 60 की वैल्यू जल्दी से 1/2 क्या होती है बेटा 1/2, यानी 1/2 का क्या कर देंगे यहाँ पे होल स्क्वायर। यहाँ आएगा 3, 2 का स्क्वायर 4, यहाँ आएगा 1/4, एलसीएम आएगा 4, ऊपर 3 + 1 4, कट पिटा के 1। पहले का आंसर आएगा 1, दूसरे का आप बताओगे। स्क्वायर वाला है तो एक एग्जांपल मैंने आपको बता दिया, दूसरा आप करो। नाउ cosec स्क्वायर 45 प्लस साइन स्क्वायर 45। अब देखो cosec स्क्वायर 45 बेटा, साइन 45 की वैल्यू क्या होती है 1/√2। नाउ साइन 45 इज व्हाट 1/√2, तो साइन 45 क्या होगा, रिवर्स कर दो, यानी ये आएगा बेटा √2। cosec स्क्वायर है √2 का स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर की वैल्यू क्या आती है, साइन स्क्वायर सॉरी साइन 45 की वैल्यू क्या आती है 1/√2, तो यहाँ पे लिख देंगे 1/√2 और इस पूरे का क्या करना है स्क्वायर। इस पूरे को घुमाओगे तो अपने पास क्या आ जाएगा 2, यहां आएगा 1/2, यह आएगा बेटा 3/2, 3/2 आएगा। गौरव साइन 45 की वैल्यू क्या होती है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ साइन 45, 1/√2 बेटा, और ये कॉस इसी का इनवर्स होता है, तो ये आएगा √2 का स्क्वायर, वो जो आएगा 2, ये आएगा 1 का स्क्वायर 1, √2 का स्क्वायर 2, घुमा फिरा के आंसर 3/2 और पॉइंट्स में ले जाओगे, आंसर आएगा बेटा 1.5। ठीक है ना, चलिए फिर आज की क्लास को बेटा हम यही फिनिश करेंगे, वापस हम कल मिलते हैं। टिल देन थैंक यू।